स्नान करो। कहा इसी में नहाते नहाते दी दशा हुई है। कहा अब जाओ। गई, स्नान किया। हजारों स्त्रियां कमल की तरह जिनमें सुगंध आ रही है, मल मल करके स्नान कराई, दिव्य भूषण बसन पहनाया, एकदम उठ ऊपर आ गई। कहा कि अब देखा कहा? कहा लेकिन आप स्वयं स्नान किए, दिव्य आ गए। जो ऐसे स्थिति जैसे विवाह के समय ध्यान किया, एक कामग विमान का आवाहन किया। कामग, कामग माने जो कामनाओं से गमन करने वाला है, ऐसा कामग विमान जिसमें सारी व्यवस्थाएं जो बड़े बड़े राजघरानों में हो सकती है वो सारी व्यवस्थाएं कर दी। और उसी विमान में, उसी में बाजार है, उसी में आवास है, उसी में सारी व्यवस्था उसी विमान में। और वो विमान 100 वर्ष तक सुमेरु की तलहटी में डोला है और बेटा तो नहीं हुआ, 9 कन्याएं आई। कितनी? 9। ये मैया कोई साधारण कन्या नहीं है, इन्हीं को नौधा भक्ति भी कहते हैं। इनके यहाँ ऐसी ऐसी बेटियां हुई हैं कि महाराज साधारण नहीं। इन्हीं के यहाँ ऐसी ऐसी बेटियां हुई कि भगवान को भी बालक बना दिया। और जो इनके यहाँ 9 बेटी हुई तो ब्रह्मा जी अपने 9 बेटा को लेकर मिलने गए इनके यहाँ। इन्हीं के यहाँ करदम जी के यहाँ मिलने गए। और 10वें कपिल देव भी आए, कपिल देव जी का दर्शन करने गए। और जो कपिल देव जी का दर्शन करने गए, भगवान का दर्शन किए, ब्रह्मा जी आने लगे तो करदम जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु आपके 9 बेटा हैं, बड़े सुयोग्य हैं, हमारी 9 बेटियां हैं, ये भी योग्य हैं। तो हमारी इच्छा है कि यही ना आपको ज्यादा दिखवारी करना, हम न हमको, यही विवाह हो जाए तो बात ठीक है। तो मरीचे कलाम प्रादात, जो बड़ी बिटियां हैं कला, उनका विवाह मरीचि ऋषि से हो गया। मरीचे कलाम प्रादात अनुसूयाम, अत्रि ऋषि को अनुसूया ब्याही गई। अश्रद्धाम अंगिरसे यक्षा, श्रद्धा ब्याही गई अंगिरस को। अपुलस्तस्य हविर्भवा, पुलस्त को हविर्भव नाम की कन्या ब्याही गई। वशिष्ठ को अरुंधति ब्याही गई। ऐसे ही सभी ऋषियों को कन्याएं ब्याही गई। और इन्हीं के यहाँ तो अनुसुईया जी के विषय में जानते हैं, हाँ महाराज, उनके यहाँ तो बालक बना दिया। ऐसी दिव्य स्थिति महाराज, तीनों देवताओं को बालक बना दिया वहां। और बाद में उन्हीं के अंश से, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के अंश से महाराज उन्हीं के यहाँ चंद्रमा उत्पन्न हुए। और शिव जी के अंश से वहां दुर्वासा जी उत्पन्न हुए। तीनों पुत्र हुए महाराज, तीनों देवताओं की कृपा से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब धीरे से जब महाराज कपिल देव जी बड़े हुए तो करदम जी ने कहा, देवी अब हम जाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं। एक नियम समझिए सज्जनों, स्त्री का त्याग नहीं करना चाहिए। कभी भी सन्यास के समय भी जीवन में तो पत्नी का त्याग सर्वथा वर्जित है। यदि आप सन्यास ले रहे हो, सन्यास ले रहे हो तो जाकर के पत्नी से पूछें कि देवी तुम अपने पुत्र पौत्रों के साथ प्रसन्नता से रहना चाहती हो कि हमारे साथ सन्यास लेना चाहती हो। तो यदि पत्नी कह दें कि नहीं हम अपने बच्चों परिवार के साथ रहेंगे, आप जाओ, तब आप जाओ, नहीं तो पत्नी के बिना सन्यास धर्म भी पूरा नहीं हो सकता है। और उसके बाद का नियम समझिए, ये धर्मशास्त्र में लिखा है, हम अपने पास से नहीं करें, मत सोचिएगा।
क्योंकि यहाँ विद्वानों की सभा है, निवेदन पूर्वक फिर धर्मशास्त्र कहता है कि अपनी पत्नी का दायां हाथ पकड़ करके अपने बच्चों पौत्रों के समीप ले जाए पति और कहे कि मैं अपनी पत्नी को धरोहर के रूप में सौंपता हूँ और मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। तो अगर बच्चे स्वीकार करें, पत्नी स्वीकार करें, तब आप सन्यास के अधिकारी हैं, नहीं तो सन्यास लेने पर भी पाप लगेगा। इसलिए नियम समझिए। तो देवहूति से कर्दम महाराज ने कहा, नाथ देवी हम सन्यास लेना चाहते हैं, अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई और विवाह के समय भी हमने कह दिया था एक बेटा होगा, सन्यासी हो जाऊंगा। हाँ ठीक है। 5 वर्ष के हैं कर्दम जी, वो महाराज कपिल देव जी, और कपिल देव जी को छोड़ करके और महाराज परिक्रमा किया 4 बार और कर्दम जी चले गए सन्यास में। अब यहाँ थोड़े से बड़े हुए। एक दिन, बहुत गंभीर विषय है, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन देवी देवहूति ने कर्दम जी का तिलक किया, माला पहनाई और आरती किया। प्रश्न किया, निर्भिन्ना। कपिल देव जी के साधारण नहीं है, 6 शास्त्र है ना, 6 दर्शन। उसमें जो पहला दर्शन है, कणाद, जैमिनी, गौतम, इनके पहले, वैशेषिक न्याय और मीमांसा के पहले सबसे अंतिम है उत्तर मीमांसा, जिसके आचार्य वेदव्यास हैं। और पहला शास्त्र है सांख्य शास्त्र, उसके प्रणेता कपिल भगवान है, जिसमें सांख्य मन संख्या का वर्णन है। जिन 25 तत्वों से शरीर बना हुआ है, ब्रह्मांड की रचना हुई है, उस 25 तत्वों की चर्चा है, पुरुष की चर्चा है, जिनको नारायण कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, विष्णु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को पुरुष भी कहते हैं। और दूसरा तत्व है प्रकृति, तीसरा तत्व है महत्त्व। महत्त्व में जो विकार आया तो उसी से अहम तत्व बना। अहम तत्व से फिर महाराज वायु, जल, आकाश, तेज, गंध माने पृथ्वी, इनके सबकी तन्मात्राएं, इन सब का जो वर्णन है, ये 25 तत्वों की चर्चा कपिल देव भगवान अपने शास्त्र में करते हैं। बड़ा विशद शास्त्र है। आए हम यही विषय पे रहते हैं। निवेदन करूं तो एक दिन बैठाया मैया ने, तिलक किया, आरती करने लगी और क्या कहा, निर्भिन्ना नितराम भूमन असनिंद्रिय तर्षणा तेन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। हे प्रभो, हम आपके प्रपन्न हैं, माने शरण में हैं, कृपा करिए। भगवान देख रहे हैं। कहा, मैया आप मेरी माँ हो, अब आप हमको आरती कर रही हो, तिलक कर रही हो, माला पहना रही हो, प्रणाम कर रही हो, ये कौन उल्टी गंगा है? कहा, भैया हमें यही संशय है। सतुम्भ्रते में, हे नाथ यही तो भ्रम है कि मेरे बेटे हो आप किसी के बेटी बेटा नहीं हो। सतुम्भ्रते में जठरेण नाथ कथम नयस्यो डर एतदासीत। बताइए ना, कथम, कौन दुनिया में ऐसा प्राणी है जो आपके उदर में नहीं है? सभी तो आपके ही उदर में हैं। इसलिए हे नाथ, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। क्या चाहती हो मैया? कहा, केवल मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति? हाँ। कैसी मुक्ति चाहती हो मैया? कहा, ये मुक्त हो जाए जीवन। कहा, मतलब नहीं समझे। कहा कि तम गताहं शरणं शरण्यं, तम गताहं शरणं शरण्यं, तम गताहं शरणं शरण्यं, तम गताहं शरणं शरण्यं। स्वभृत्य संसार तरो कुठारं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारं,
जिज्ञासायां प्रकृतिं पुरुषस्य जिज्ञासायां प्रकृतिं पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं। कहा नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। आप धर्मविद वरिष्ठ हो, धर्मविद हो और धर्मविदों में वरिष्ठ हो। जो धर्म को जानने वाले लोग हैं उनमें आप वरिष्ठतम हो। और दुनिया में एक बात कह दूं आपको, हमारे यहाँ कोई जन्म ले और जन्म लेकर के 500 वर्षों तक जिंदा रहे और धर्म का पालन नहीं किया तो उसकी संज्ञा मनुष्यों में है ही नहीं। इसलिए सदैव हमारे जीवन में धर्म नियंत्रित होना चाहिए। यही कह रहे हैं कि महाराज हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करिए ना। तो मैया बताओ क्या चाहती हो? कहा आपका जो ज्ञान है वो कुल्हाड़ी की तरह है और हमारा ज्ञान बरगद की तरह उसको काट देगा, इसलिए आप कृपा करो। तो कपिल देव जी ने कहा मैया मुक्ति किसकी चाहती हो? कहा भैया ये शरीर की मुक्ति हो जाए, क्योंकि ये अश्निंद्रिय तृष्णा, इंद्रियों की तृष्णा इतनी बड़ी है और इंद्रियां शरीर से होती हैं। शरीर होगा तभी नहीं इंद्रिय होगी, चाहे वो कर्मेंद्रियां हो चाहे ज्ञानेंद्रियां हो। ये कर्मेंद्रियां हाथ पांव है, ये जो कर्मेंद्रियां हैं, जीवा है, त्वग इंद्रिय है, तो कहा मलमूत्र के, ये सारी इंद्रियां हैं। कहा महाराज ये कर्मेंद्रियां हैं। और ज्ञानेंद्रियां नेत्र है, नासिका है, जीवा है, कान है, मन है, ये सब महाराज ज्ञानेंद्रियों का मार्ग। तो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, इन सारी चीजों का नियंत्रण होगा तब जब शरीर मुक्त हो जाएगी। कहा भैया शरीर की मुक्ति होती ही नहीं है, शरीर की केवल 3 गति होती है। क्या? या तो जला दिया जाएगा, या तो गाड़ दिया जाएगा, या तो फेंक दिया जाएगा, कुत्ते बिल्ली भेड़िया सियार खा लेंगे। चौथी गति होनी ही नहीं है। संत का भी शरीर है तो जल में प्रवाहित कर दिया जाएगा। क्या? इसलिए मैया सुनो, क्रमी बिड भस्म संज्ञातम, ये इसके अलावा और कोई गति नहीं है। तो कहा भैया तब आत्मा की ही मुक्ति हो जाए जो इस शरीर को धारण करता है। कहा मैया आत्मा की तो मुक्ति होने का प्रश्न ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा का जन्म ही नहीं होता तो मुक्ति कहां से होगी? आत्मा न जजानम न मृष्यति, आत्मा तो शरीर को धारण किया है जब तक उसका भोग बचा है। जैसे भोग खत्म होगा आत्मा दूसरे शरीर में चला जाएगा। जो हम लोग लिपट लिपट के रोते हैं मरने वाले के, उसको आपके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन लीजिए, अगर कोई मरने वाला हो, अगर उसका आप कल्याण चाहते हो तो उसके सामने बैठ करके रोने से पहले जोर जोर से संकीर्तन करना शुरू कर दो तो उससे उसका कल्याण हो जाएगा, उसका भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। और रोना शुरू करोगे तो उसका भी कल्याण नहीं होगा और आपका भी नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं मैया आत्मा न जानम नामर। अरे भाई ये तो उपनिषद भी यही कहता है, अजा नित्यम शाश्वतोयम पुराणे ना हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा शुद्ध है, मुक्त है, शाश्वत है, अविनाशी है, चिन्मय है। गोस्वामी जी भी तो यही कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमर सहज सुख राशि।
आज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कहाँ अविनाशी है? और सुनिए, ये भगवान स्वयं कहते हैं ममैवांसो, मेरा ही अंश है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जैसे मैं सनातन हूँ वैसे ये जीव भी सनातन है, पहले से ही है। एक बात और कह दिया, मैया से कह रहे सब बात कि मैया इसको कोई मार नहीं सकता, नैनम छिंदंत शस्त्राणि। कहा इसलिए आप इसकी चिंता मत करो। आत्मा न मरता है ना पैदा होता है, आत्मा तो जैसा है वैसा ही रहता है। इसलिए आत्मा के विषय में सोचना भी ना समझी। तो कहा भैया ये फिर मन काहे भगता है इधर उधर? कहा भैया मन का तो खेल बड़ा कठिन है। वृंदावन वाले गाते हैं नहीं, ये मन क्या कहते हैं? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ये मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर भूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गाइए करुणा दिन रात बरसती है। कहते हैं तेरी करुणा दिन रात बरसती है। बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कल खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैया, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। इसलिए भैया मन ही तो है, तो क्या कहा? मन है मनुष्याणाम। क्या है मैया? मन ही मुक्ति और बंधन दोनों का